ओम न नाम रूपे गुणजन्म कर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यां मनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यथापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेष्या भवता पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेषितु दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं वत तर्कयामहे भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया कृतायस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्छव नरसिंहवराहहंस राजन्यविप्रविबुधे सुकृतावतार त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते। दो विचार चल रहा था देवताओं के द्वारा जो स्तुति दो उसमें स्पष्ट करके आए थे कि परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने की जो विधि है तो वो एक तो उपासना और दूसरा योग, क्योंकि भगवान का न कोई नाम न कोई रूप न गुण और न कर्म, और जो भी नाम रूप गुण कर्म आदि जगत में व्याप्त हैं तो उनके द्वारा केवल अनुमान किया जा सकता है कि वे भगवान है या भगवान ऐसा होगा। कृष्ण लीलाओं का जब श्रवण करते हैं तो उन गुणों के द्वारा हम एक अनुमान करते हैं कि भगवान ऐसा होगा, लेकिन यथार्थ में वो कैसा है वो तत्व, तो उसका साक्षात्कार तो इन नाम गुण आदि के द्वारा कहते हैं वो नहीं हो सकता। तो इसलिए उसका साक्षात्कार करने के कहते हैं दो साधन, एक उपासना और एक योग। तो योग में भी यहाँ दो प्रकार का योग, एक क्रिया योग और एक क्रिया लक्षण योग, कि जो साधना की प्रवृत्ति है, साक्षात्कार की जो प्रवृत्ति है, वहाँ योग के ये दो भेद किए, एक क्रिया लक्षण और क्रियोपलक्षण। तो ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही उस साक्षात्कार के साधन, या योग भी कहें तो योग भी साक्षात्कार का एक साधन है, लेकिन अकेले योग के द्वारा भी साक्षात्कार नहीं हो सकता, ऐसा महर्षि वशिष्ठ योग वासिष्ठ में स्पष्ट करते हैं। तो इसलिए उपासना की जो प्रक्रिया है वो कल बताए थे कि उपासना का अर्थ निकट में बैठ जाना नहीं, बल्कि स्वयं की सत्ता को उस परमात्म सत्ता के साथ एक कर दे, और उसके लिए प्रतीक हैं ये मूर्तियाँ, जो भी मूर्तियाँ हैं। तो जैसे कल स्पष्ट किया था कि मूर्ति में ईश्वर का दर्शन कब हुआ? जब उस व्यापक सत्ता को, उस परम सत्ता को हमने उस मूर्ति में क्या किया? केंद्रित किया। और जैसे उस व्यापक सत्ता को मूर्ति में केंद्रित किया तो अब वो मूर्ति मूर्ति न रह करके क्या बन गई? भगवान का विग्रह। और जब तक उस परमात्मा सत्ता को उसमें केंद्रित नहीं किया तो तब तक वो केवल आकार मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आधी प्रक्रिया तो हमने की
कि वो जो व्यापक सत्ता है उस व्यापक सत्ता को खींच करके हमने उस मूर्ति में केंद्रित किया। लेकिन आगे की प्रक्रिया, जैसे उस परमात्म सत्ता को मूर्ति में केंद्रित किया तो उसी तरह से स्वयं की सत्ता को भी उसी में केंद्रित करना। तो दोनों सत्ताओं का जो केंद्रीकरण है उसका आधार जब एक बना तो एक आधार में दोनों का होते क्या हो गया, तादात्म्य। तो अभी तक जो भेद था वो भेद मिट जाएगा, तो वो साक्षात्कार। और दूसरी प्रक्रिया कहते हैं वो थोड़ी लंबी है, वो क्रिया योग। तो क्रिया योग में तो कहा जप ध्यान आदि, तो ये भी योग की ही प्रक्रिया, इनको माना क्या, जप करना, ध्यान करना। और जहाँ तक जप की बात है तो जप के 3 भेद किए। तो वो जो तीनों भेद हैं जप के, मानस, उपांशु और वाचिक। तो जो मानस जप है तो उसके लिए तो स्पष्ट किया कि इस मंत्र के साथ साथ उसके अर्थ का भी भाव। और महर्षि ने तो जप की विधि स्पष्ट कर दी कि तज्जपस तदर्थ भावनम। तो जब जप करते हैं तो जप के साथ साथ जो भी मंत्र आप जप रहे हैं उस मंत्र के अर्थ की भावना। तो वो जो अर्थ भावना है तो उसके द्वारा क्या हुआ, चित्त का केंद्रीकरण। तो इसलिए जो मानस जप है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और जो उपांशु है कहते हैं थोड़ा सा सुनना। बोल रहे हैं आप तो वाणी पूरी तरह से नहीं बोले लेकिन थोड़ा सा शब्द प्रकट हुए। लेकिन जो मानस जप है उसमें शब्द बाहर प्रकट नहीं होते। तो इसलिए जो मानस जप है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और जो उपांशु है उसको फिर उससे नीचे। और वाचिक में तो का केवल आवृत्ति मात्र, जैसे कई लोग बोलते रहते हैं राम 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 या ऐसे। तो ये जो वाचिक जप हैं तो क्या यहाँ केवल शब्द की आवृत्ति है, तो उसमें आप अर्थ का बोध नहीं कर सकते। जो भी मंत्र है आप उस मंत्र को जपते समय इन तीनों विधियों को देखो। जब केवल आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस समय वो अर्थ की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब आप मानसिक जप करेंगे तो उस समय अगर उस अर्थ को आप जानते हैं तो अर्थ बोध भी वहाँ होगा। और जप का महत्व बिना मंत्र के अर्थ बोध के कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो अर्थ बोध है तो अर्थ बोध आपके चित्त की वृत्ति को केंद्रित करता है। इसलिए जो मानसिक जप है तो उसको महत्व इसीलिए दिया कि मन से ही बोलना और मन से ही उसके अर्थ को भी पकड़ना। जैसे कभी हम चिंतन करते हैं तो किसी भी बात का जब आप विचार करते हैं तो विचार भी बिना शब्दों के हो सकता है क्या? जो भी विचार करते हैं मुंह से कुछ नहीं बोले, अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं, लेकिन शब्द के बिना वो भी नहीं हो सकता। तो उस समय हर एक शब्द के अर्थ को भी हम पकड़ते हैं कि नहीं। तो उसे स्तर पर जाकर के जो मानसिक जप की प्रक्रिया उसको ज़्यादा महत्व दिया। और उसी तरह जप ध्यानादि रूप। और ध्यान के लिए तो कल स्पष्ट करके आए थे पहले धारणा। इसलिए जो ये उपासना आदि की पूजा पद्धति ये जितनी भी हैं ये वास्तव में धारणा की ही प्रक्रियाएं हैं। तो क्या तो धारणा का जो लक्षण है
तो वहाँ महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया कि अपने चित्त को एक देश में बांधना, किसी आकार, किसी मूर्ति आदि के साथ पहले चित्त को बांधना, और जब चित्त आपका उस मूर्ति आदि के साथ बंध गया तो फिर धीरे धीरे आगे के ध्यान ध्यान और फिर अंत में समाधि। तो वही उपासना की भी प्रक्रिया वही है कि अपने चित्त को उस एक देश में ले जा करके संपूर्ण मन की वृत्तियों को केंद्रित करना। और जब ये क्रिया योग रूपी साधना आपकी सफल होगी तो कहते हैं फिर क्रिया लक्षण, तो उसमें भक्ति, ज्ञान और शरणागति, ये तीन वांगना है जो क्रियोपलक्षण है। तो उसमें सबसे पहला का भक्ति, और भक्ति का अर्थ वैसे तो भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है सेवा अर्थ में, लेकिन जहाँ तक भक्ति है तो भक्ति के भगवान ने गीता में 4 भेद स्पष्ट किए। आर्तो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी च। तो सही अर्थों में जो भक्ति है तो बिना आर्तता के हो नहीं सकती। तो अब उस आर्तता में लोग इस भौतिक दुख को ले लेते हैं, और जीवन के व्यवहार में भी अगर देखें तो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कब करता है? जब कोई दुख जीवन में आया, और जैसे ही दुख निकला फिर सुख आया तो वो भक्ति भी छूट गई, लेकिन वो नहीं। तो इसलिए आर्तता बिना विचार के, बिना ज्ञान के आर्तता भी नहीं आ सकती। तो आर्त माने दुख, तो सही अर्थों में दुखी कौन? वैसे तो संसार का हर प्राणी दुखी है, लेकिन ये आर्तता, दुख का भाव कब आएगा? तो उसके लिए भी शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि सत्कर्म परिपाकात, पूर्व जन्मों के जो पुण्य कर्म हैं वो जब फल देने के लिए सामने आएंगे परिपाकात, तो स्वस्वरूपम चिकीर्षति, तो व्यक्ति के अंदर अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होती, और उसके साथ साथ कहते हैं को हम कथम अयम दोष संसाराख्य उपागत, तो मैं कौन हूँ, और ये संसार रूपी जो दोष हैं ये दोष कहाँ से आए? तो इन दो को जानने की जिज्ञासा, तो एक अपने स्वरूप को कि मैं कौन हूँ इस रूप में, और ये संसार रूपी जो दोष हैं ये दोष कहाँ से आए, ये जिज्ञासा। और जिस दिन आपकी दृष्टि में यह हो गया कि संसार में दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो सही अर्थों में उस दिन आपके हृदय में आर्तता, दुख का भाव। उससे पहले तक तो ये जितने भी दुख हैं ये सब परिस्थिति और समय के अनुसार आने और जाने वाले, वास्तविक दुख की स्थिति तब होगी, और तब जाकर के भक्ति का प्राकट्य होगा। जब तक अपने आप को जानने की जिज्ञासा नहीं हुई, और जब तक इस जगत को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, कहते हैं तब तक भक्ति भी प्रकट नहीं होगी। तो भक्ति, तो अब भक्ति इसलिए कि इन दोनों को जानने का जो साधन वो कौन? वही ईश्वर। अंतिम जो आश्रय है वो कौन है? वो तो वही ईश्वर। तो तब वो पहली श्रेणी की भक्ति आर्त, और उस आर्त के द्वारा ही फिर धीरे धीरे जिज्ञासा आपकी बढ़ेगी। आर्तो जिज्ञासु, फिर जीवन में जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा के द्वारा फिर अर्थ प्राप्ति। जिज्ञासा तो वही कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इस तरह की जिज्ञासा
वो प्रकट जब होगी तो फिर उस जिज्ञासा के द्वारा धीरे धीरे जब इन तीनों का बोध आपके जीवन में हुआ कि जो जगत है उस जगत की अनित्यता का भी बोध हो गया और जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसकी भी नित्यता का बोध हुआ, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो अब जो अनित्य वस्तु है उस अनित्य वस्तु का त्याग और नित्य वस्तु की प्राप्ति। तो जब वो स्थिति आई तो कहा अर्थार्थी, जो जीवन का अर्थ है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा। और जब उसके लिए चलेंगे तो धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचे, जब साक्षात्कार हुआ तो तब ज्ञान की स्थिति। तो इसलिए जो ज्ञानी है तो उसके जीवन में भक्ति नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जो भक्त है तो वो जरूरी नहीं कि ज्ञानी हो ही। क्यों, जो भक्ति है जब तक ये पहले की 3 सीढ़ियां हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, तो तब तक ज्ञान की परिपक्वता नहीं है। क्यों, कुछ न कुछ प्राप्त करने की लालसा, और जब तक प्राप्ति की इच्छा है तो शास्त्रकार कहते हैं तब तक अविद्या है। भले ही वो इच्छा मोक्ष की ही क्यों न हो, मोक्ष की भी इच्छा अगर है तो तब तक अविद्या तो है, बाकी जगत की इच्छा नहीं है, लेकिन मोक्ष की तो इच्छा मात्र अविद्या का फल, जितनी भी इच्छा है। और जिस समय वो ज्ञान की स्थिति में पहुंचे तो कहा उस समय फिर वो मोक्ष की इच्छा भी निवृत्त हो जाएगी। तो इसलिए जो भक्ति है तो भक्ति अंत तो गत्वा आपको कहाँ ले जाएगी, ज्ञान में। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट किया कि भक्ति ज्ञानाय कल्पते। जो भक्ति है उसका एकमात्र उद्देश्य आपको ज्ञान तक ले जाना। और कई आचार्यों ने भक्ति को अलग भी नहीं माना। ईशावास्योपनिषद को देखो, पहले 2 मंत्र तो ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधः कस्य शुद्धनम्। और दूसरा मंत्र कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समः। तो पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा की बात कहती और दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा को स्पष्ट किया, लेकिन कहीं भक्ति की चर्चा नहीं की। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। तो क्यों कि जो भक्ति है तो इन दोनों के बीच का पुल है। इसलिए कई आचार्य भक्ति को अलग से नहीं स्वीकार करते, तो केवल कर्म और ज्ञान। तो कर्म से ऊपर उठा करके ज्ञान तक पहुंचाने का जो साधन है उसका नाम भक्ति। तो इसलिए कर्म को सबसे पहले रखा कि कर्म करते करते कहते हैं कभी तो आपका चित्त शुद्ध होगा। जो पुण्य कर्म हैं तो जो भी पुण्य कर्म करते हैं सारे पुण्य कर्मों का एक ही फल है, वो है चित्त की शुद्धि। बस अब उसमें इतना ही है कि वो कर्म आपका ज्ञान पूर्वक है या अज्ञान पूर्वक। अगर ज्ञान पूर्वक आपका वो पुण्य कर्म है तो धीरे धीरे आपकी जो कामनाएं, इच्छाएं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और केवल देखा देखी अज्ञान पूर्वक है तो उसके साथ कामनाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन वो पुण्य कर्म अपना काम तो करेगा। जैसे पहले भी मैंने कई बार दृष्टांत दिया, छोटा बच्चा है
बीमार हो जाए, उसको आप डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने एक दवा की शीशी आपको दे दी, वो इसको पिलाना, और वो दवा इतनी कड़वी कि मुंह पे लगाते एकदम उल्टी होने को होती है। तो अब उस बच्चे को दवा तो पिलानी है, तो इसलिए उसके सामने कोई न कोई प्रलोभन रखते हैं कि नहीं, कोई उसका खिलौना, मनपसंद कोई भी वस्तु देते नहीं, दूर से उसको दिखाते हैं कि एक चम्मच दवा पी ले तो तुझे अमुक वस्तु मिल जाएगी। और वो जो छोटा बच्चा है तो उसने क्या किया, उस वस्तु के लालच में वो जो कड़वी दवा है उसको भी आंख बंद करके पी गया। तो अब देखो, आपकी दृष्टि और बच्चे की दृष्टि दोनों में अंतर है कि नहीं? आपकी दृष्टि में खिलौना देना प्रयोजन नहीं है, आपका उद्देश्य तो क्या है, उस दवा के माध्यम से उसके रोग को मिटाना। और जो बच्चा है उसको रोग से कोई मतलब नहीं है, तो बच्चे को खिलौना चाहिए। लेकिन जब दवा उसने पी तो दवा अपना काम तो करेगी ही। तो उसी तरह से जो पुण्य कर्म का विधान किया शास्त्रों में, तो वो भी हमारे जो ऋषि थे, हमारे ऋषियों की जो व्यापक दृष्टि, उस व्यापक दृष्टि का वो फल, इसलिए साथ में प्रलोभन भी रख दिए कि अमुक पुण्य कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। तो कम से कम व्यक्ति भले उस फल की ही अपेक्षा में सही, उस फल की ही कामना से सही पुण्य कर्म तो करेगा। और जब पुण्य कर्म करेगा तो वो पुण्य कर्म अपना काम करेगा, ठीक है, समय लगेगा लेकिन अपना काम तो वो करेगा। और जैसे जैसे वो काम करता जाएगा, अंदर से चित्त शुद्ध होता गया, तो धीरे धीरे उस चित्त की शुद्धि के द्वारा आपके अंदर ज्ञान भी प्रकट होगा। लेकिन सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। कहते हैं इस जन्म में न सही, अगले जन्म में, अगले जन्म में न सही, उससे अगले जन्म में कभी न कभी तो वो ज्ञान प्रकट होगा। क्योंकि वो जो पुण्य के संस्कार हैं, धीरे धीरे पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म किए थे उनके संस्कारों के आधार पर का यहाँ फिर पुण्य में प्रवृत्ति होगी। पुण्य प्रभावात करोति पुण्यम, तो जो पुण्य के संस्कार हैं वो संस्कार तो संचित हैं, ठीक है, पुण्य का जो भी सुख दुख आदि फल है वो आपने भोगा, लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो तो हैं, तो वो संस्कार फिर आपको प्रेरित करेंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे चित्त शुद्ध होते होते आपके अंदर कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान वो प्रकट होगा। और जैसे ही वो कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध हो गया, तो उस कर्म और कर्म फल के साथ जो आसक्ति है वो हट जाएगी। लेकिन जो कर्म फल देने वाला है वो नित्य या अनित्य, उसको तो हम नित्य मानते हैं, तो अब भी कर्म तो करना पड़ेगा। तो अभी तक कर्म कर रहे थे फल की प्राप्ति के लिए, अब उसी कर्म का जो स्वरूप है वो बदल गया, तो वही कर्म अब किसके लिए, जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने के लिए। तो कहते हैं उसी का नाम भक्ति है। कर्म वही, लेकिन उसकी जो अपेक्षा है उसका स्वरूप बदलते ही तो वही कर्म क्या बन गया, भक्ति बन गया। और जब वो भक्ति बन गया तो धीरे धीरे भौतिक जगत का जो मोह है, जो भी आसक्ति है, वो कर्म फल की अनित्यता के ज्ञान के द्वारा अब वो धीरे धीरे जगत की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी। कर्म तो करना पड़ेगा, जीवन के प्रारब्ध के अनुसार कर्म तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक कर्म की अगर बात करें
तो कर्म के लिए, कर्म करने के लिए व्यक्ति पराधीन है। हाँ, उस कर्म को कैसे करना है उतने अंश में स्वतंत्रता है। चाहे उसे आप प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, तो जो प्रारब्ध है तो प्रारब्ध में केवल सुख और दुख। तो जैसा आपका प्रारब्ध सामने आएगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, उस सुख और दुख तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई निमित्त तो आपके सामने खड़ा करेगा, और उस निमित्त के अनुसार फिर कर्म भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि कोई आदमी ये अगर सोचता है कि मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, बड़ा समझदार हूँ, मैं उस कर्म गति को बाधित कर दूंगा, तो कहते हैं ये नहीं हो सकता। कर्म गति को या प्रारब्ध का जो भी भोग है, और जिस समय जैसा आपका प्रारब्ध आएगा, कहते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए आपकी बुद्धि वृत्ति को भी वैसा ही कर देगा। इसलिए स्पष्ट किया कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। कहते हैं जैसे उस कर्म का फल उदय होगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, तो वो कर्म फल अपने बल पर थोड़ी देर के लिए आपकी बुद्धि को भी वैसे मोड़ देगा। और सहाया तादृशा एव, आपके जो सहायक हैं वो भी आपको वैसे ही मिल जाएंगे। जैसा आपका कर्म फल होगा तो उसके अनुसार आपको सहायक भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रारब्ध है, तो उस प्रारब्ध के भी शास्त्रकारों ने 3 भेद किए। एक स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। तो स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। तो स्वेच्छा यह है कि आपके मन में विचार आया, किसी भी कार्य को करने का आपके मन में विचार आया, और उसके बाद आपके उस कर्म में प्रवृत्ति हुई, तो उससे भी क्या मिला? 2 ही चीजें, या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो ये सुख या दुख जो भी मिला वो हमारा प्रारब्ध भोग है। तो इसलिए उस समय बुद्धि वृत्ति भी वैसी ही बनी। तो ये हो गया स्वेच्छा, अपनी इच्छा। तो वहाँ किसी को दोष नहीं दे सकते। और दूसरा परेच्छा, अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन परिवार में, मित्र मंडल में किसी की इच्छा का सम्मान करते हुए आपकी कर्म में प्रवृत्ति हुई, तो वहाँ भी आपको कोई 2 ही चीज़ें, या तो सुख मिला या दुख। तो अगर दुख मिला तो हम सारा दोष वहाँ सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं कि तुम्हारे कहने से हमने किया इसलिए ये हुआ वो हुआ। लेकिन अब दोष उसके ऊपर डालने से भी अब इस सुख दुख से तो बच नहीं सकते। तो ये हो गया परेच्छा। और तीसरा है अनिच्छा, अपनी भी इच्छा नहीं। हमारे जो परिवार में, मित्र मंडल में किसी की भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी सामने आ गई कि इच्छा न होते हुए भी करना पड़ा, तो वो है अनिच्छा प्रारब्ध। तो वहाँ भी वही मिला, सुख और दुख। तो इन 3 प्रारब्धों में से जो भी प्रारब्ध सामने आएगा वो कर्म में तो आपको लगाएगा। तो उसका काम इतना ही, आपके सामने एक निमित्त खड़ा कर दिया, और उस निमित्त के द्वारा आपके जीवन में सुख और दुख। लेकिन उस निमित्त को लेकर के जीव फिर जब नए नए संकल्प करता है, तो उस नए संकल्प के साथ उसका एक नया प्रारब्ध बन गया। हर एक नए संकल्प के साथ एक नए प्रारब्ध का निर्माण। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कर्म कर रहे हैं, जो भी निमित्त सामने आया तो उस निमित्त में प्रवृत्ति भी हुई, लेकिन साथ में जो फल की अपेक्षा,
तो वो कौन से? तो इसी जगत के पदार्थों की कि ये हमने किया तो इससे ये हो जाए, इससे वो हो जाए। तो लेकिन जिस क्षण ये बोध हो गया कि सब अनित्य हैं, तो फिर अनित्य वस्तु की तो किसी को भी अपेक्षा नहीं होती। तो तब वो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन अब उसका भाव बदल गया। तो वो उस ईश्वर तत्व को, परमात्म तत्व को जानने के लिए, ये भाव बदलते ही जो कर्म है उसका कर्म का स्वरूप भी बदल गया। तो कहते हैं वो कर्म क्या हो गया? वो भक्ति। तो इस तरह से जो भक्ति है, तो जब उस स्थिति में आप पहुंच गए तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या होगी? जो भक्त है, भक्त का लक्षण क्या है? कहते हैं दयास्ते सर्वभूतेषु सर्वं कृष्णमयं जगत। कहते हैं दयास्ते सर्वभूतेषु। तो फिर इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब में से राग द्वेष का जो भाव है वो आपका निकल जाएगा। क्यों? किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, किससे प्रेम करेंगे? तो इसलिए यहाँ कहते हैं दयास्ति। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ अंतर करता हूँ, दया नहीं बल्कि करुणा। क्योंकि दया और करुणा इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्यों? दया जहाँ आप करते हैं, दया के साथ थोड़ा सा अहंकार भी आता है। किसी भी व्यक्ति को रास्ते पे कोई दुखी व्यक्ति है, उसके ऊपर आपने दया की, तो दया के साथ ही थोड़ा सा अहंकार का एक हल्की झलक वो भी आती है, मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। और दया करने के लिए पहले आपको उस दया के भाव को अपने ऊपर आरोपित करना पड़ता है कि वे किसके ऊपर कितनी दया करनी है, कितना वो करना है। लेकिन जो करुणा है, वो करुणा आपके हृदय की सहज अभिव्यक्ति है। दया आरोपित और करुणा सहज अभिव्यक्ति। तो दया में भेदभाव हो सकता है और साथ में अहंकार का हल्का सा पुट भी वहाँ, लेकिन जहाँ करुणा है वहाँ केवल हृदय की तरलता। जैसे यूँ समझो कि करुणा कहे को कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और एक छोटा बच्चा कोई वो भी चल रहा है, और किसका बच्चा है, कौन है, आपको कुछ पता नहीं। अचानक चलते चलते वो बच्चा गिर पड़ा, तो सहज में ही आप उसको उठाते हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति है तो वहाँ सोचना नहीं पड़ता, वो आपकी एक सहज वो है कि जैसे वो बच्चा गिरा आप तुरंत उसको उठाएंगे। या 4-5 लोग बैठे हो, कोई बच्चा खेल रहा हो, अचानक वो गिर जाए तो सब उसको उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं? तो वहाँ आपको सोचना पड़ता है क्या? तो वो जो करुणा है वो आपके हृदय की सहज अभिव्यक्ति है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो फिर उसको अगर उठाना हो तो सोचना पड़ता है। तो इसलिए वो जो करुणा है, तो करुणा के सामान्य व्यक्ति के अंदर जो अभिव्यक्ति है, वो जहाँ हृदय की सरलता मिलती है तो वहाँ करुणा अपने आप प्रकट होती है। जैसे बच्चे ही हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं? लोग व्यवहार में कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप हैं, अर्थात उनके अंदर सरलता है, सहजता है। तो उन बच्चों के जो सहजता, उस सहजता का परिणाम ये कि आपके हृदय की जो कलुषता है उसको वो दूर कर देते हैं। या दूसरा यूँ, छोटा बच्चा कोई हो, आप बड़े गुस्से में, बड़े तनाव में हैं, लेकिन कोई छोटा बच्चा आपके सामने मुस्कुराता हुआ आपके सामने आ जाए तो एक क्षण में आपका सारा तनाव वो दूर हो जाता है कि भले अगले क्षण में फिर आ जाए, लेकिन उस क्षण के लिए तो एक क्षण के लिए वो दूर हो गया। तो क्यों? वो उसकी वो निर्मलता। तो उसी तरह से कहते हैं जो भक्त है
तो उसका जो हृदय है, उसके हृदय की स्थिति भी कहते हैं दयास्ति सर्वभूतेषु, प्रत्येक प्राणी के प्रति एक समत्व का भाव, अर्थात वही करुणा का भाव। और जो करुणा है उसमें भेदभाव नहीं है। जैसे मनुष्य का बच्चा, या उसी तरह से पशु पक्षियों के जो बच्चे हैं उनके प्रति भी आपके अंदर करुणा है कि नहीं? कोई भी पक्षी है, अगर छोटा बच्चा है उसका वो घायल हो जाए, परेशान हो, तो आपके अंदर एक सहज ही करुणा की अभिव्यक्ति होती है। और वही पक्षी जब बड़ा हो जाए तब वो नहीं होती। या उसी तरह से पशुओं को भी देखो, छोटे जो बच्चे हैं उनके, तो उन बच्चों के प्रति आपके अंदर एक सहज करुणा है कि नहीं? तो जैसे वहाँ कोई भेदभाव नहीं है करुणा में, लेकिन जहाँ दया है वहाँ भेदभाव। तो इसलिए कहते हैं जो सही अर्थों में ज्ञानी हैं, जो सही अर्थों में भक्त हैं, तो उनके अंदर तो करुणा ही है। इसलिए जो भक्त हैं उनके लिए तो कह दिया करुणार्द्रा ही भक्तो अकारण बांधवा। कहते हैं जो भक्त हैं सच्चे अर्थों में, तो वो इस संसार के अकारण बांधवा। तो संसार में कोई भी आपका मित्र बना तो उस मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण रहेगा। लेकिन जो उच्च कोटि के ज्ञानी संत महापुरुष हैं, भक्त हैं, तो वो उनका कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी वो लोक कल्याण की भावना, इसका अकारण बांधवा। और उनका जो हृदय है वो कैसा? कहते हैं करुणार्द्रा। और साथ ही साथ कहते हैं सर्व कृष्णमयम जगत। तो वो जो भक्त है वो फिर सर्वत्र किसको देखता है? उसी परमात्मा को। क्यों? अब भौतिक जगत के पदार्थों से तो कोई अपेक्षा रही नहीं, कि भौतिक जगत के जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक जितने भी फल हैं, उनके प्रति तो अनित्यता का बोध निश्चय हो गया। तो इसलिए अब हर कर्म के द्वारा, हर उसके द्वारा वो भक्त किसको देखने की कोशिश करेगा? तो उसी परमात्मा को। अब चाहे कृष्ण कहो, भगवान कहो, राम को, जो भी कहो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, तो वो जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार फिर हर जगह उसी रूप को देखने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जिसकी दृष्टि बन गई, तो वही सभक्तो वैष्णवोत्तम, सभी अर्थों में वही उत्तम भक्त है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो भक्ति हो गई, इसमें क्रियोपलक्षण में जो पहले साधन है वो भक्ति, और दूसरे में कहते हैं फिर ज्ञान। तो ये जो भक्ति है तो धीरे धीरे आपको कहाँ तक ले गई? कहते हैं ज्ञान तक। इसलिए जो भक्ति है तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों को यूँ समझो कि जो पुण्य कर्म हैं वो प्रथम स्थिति है। यूँ समझो कि जैसे एक बर्तन है, जूठा बर्तन, किसी दिन आप साफ करना भूल गए, एक दो दिन वो ऐसे पड़ा रहा, तो धीरे धीरे क्या हुआ? मैल जम गई। तो अब उस बर्तन को साफ करने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं? उस बर्तन को एक पानी में डुबा दिया, भिगा के रख दिया, घंटा 2 घंटा वो पानी में भीगा रहा। तो पानी में भीगने से क्या हुआ? उसकी जो मैल जमी हुई थी वो थोड़ा ढीली हो गई और कुछ गिर भी गई। और जब घंटा 2 घंटा का आपको लगा कि हाँ अब साफ करने लायक है, तो फिर थोड़ा सा साबुन और ब्रश लिया और एक हाथ मारा, तो बाकी की जो मैल थी वो भी साफ हो गई। और फिर तीसरी स्थिति में जो शुद्ध जल है उसके द्वारा वो जो मैल को साफ करने के लिए जो ऊपर से आवरण लिया था, तो उसको भी
हटा दिया तो बर्तन अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। तो उससे पहले आए हुए जो आवरण थे वो आवरण उसके हट गए। तो इसी तरह से जो कर्म है, तो कर्म भी क्या है, जो पुण्य कर्म, तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण में अनेक जन्मों की जमी हुई जो वासनाएं, उन वासनाओं को ढीला करने के लिए पुण्य कर्म। और जो पुण्य कर्म है तो वो किसके लिए, ठीक है हम अपने लिए भी करते हैं, लेकिन पुण्य का अर्थ ही है कि अपने लिए न करके दूसरे के लिए किया गया। तो अपनी अपेक्षाओं का त्याग करके दूसरे के लिए समर्पित। तो धीरे धीरे उससे क्या हुआ, कर्म फल के साथ जो हमारी आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होगी। और जब कम होते होते जब ज्ञान हुआ तो फिर वो भक्ति रूपी जो साधन है उसके द्वारा उसकी निवृत्ति, और तब अंत में फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो इसलिए जो भक्ति है, इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। तो कहते हैं कि जैसे वो गाय है, गाय ने जब बच्चे को जन्म दिया तो सबसे पहले वो गाय क्या करती है, उसका जो मैल है वो अपने आप साफ करती है। और जब उस मैल को गाय ने साफ कर दिया तो फिर हर कोई उस बछड़े को पकड़ना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, लेकिन जब तक वो मैल है तब तक नहीं जाते। या उसी तरह से लोक व्यवहार में भी छोटा बच्चा है और बाप की गोदी में खेल रहा है, अचानक उसने गंदगी कर दी तो बाप क्या करता है, उठा के उसको माँ को पकड़ा दिया और माँ ने उसको साफ किया, सब कुछ किया। माँ को कोई घृणा नहीं, लेकिन जो बाप है उसको थोड़ी बहुत घृणा तो आएगी। हाँ, मजबूरी में करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन सामान्यतया यही है कि अगर उस बच्चे ने कुछ गंदगी की तो उठा के माँ को पकड़ा दिया और माँ ने उसकी सफाई की, सब कुछ किया। और जब उसको एकदम साफ सूफ करके कपड़े पहनाए तो फिर उसके बाद कोई भी उसको गोद में ले लेता है। तो इसी तरह से कहते हैं जैसे माँ उस बच्चे की गंदगी से घृणा नहीं करती बल्कि उसको साफ करती है, तो उसी तरह से जो भक्ति है तो कौन सी, जगत की आकांक्षाओं की भक्ति नहीं, उस परमात्म तत्व को जानने की जो निष्ठा है, वो जो भक्ति है, तो वो धीरे धीरे जीव के अंदर के जो मैल हैं, जो विकार हैं, उन विकारों को दूर करके उसको परमात्मा का साक्षात्कार करने योग्य बनाती है, वही बच्चे की तरह। तो जब तक वो मैल रहेगा तब तक उस तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इसलिए देवता कहते हैं कि ये जो साधन है, तो इन साधनों में जो भक्ति, और भक्ति के लिए तो स्पष्ट कर दिया, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव करीयसी। कहते हैं जो मोक्ष की जो साधन सामग्री है उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है। और जो उत्तम श्रेणी का जो भक्त है, तो वहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में भक्तों का लक्षण स्पष्ट करते हुए वहाँ कह दिया कि स्वर्ग राज्यादि भोगांश स्वप्ने न वांछति। कहते हैं स्वर्ग के जो भोग और राज्य सुख आदि ये जितने भी जगत के भोग हैं, तो सही अर्थों में जो भक्त है तो कहा वो स्वप्ने भी नहीं वांछते, वो स्वप्न में भी इन जगत के भोगों की कामना नहीं करता। तो उसकी तो जो कामना क्या है, का तद वांछा मम सेवन है। तो वहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं उसकी इच्छा केवल मम सेवन है, अर्थात मुझको जानने की है। और जब मुझको जान लिया तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए
वो कहते हैं वो जो भक्त, और जो भक्त की परिभाषा, जो भक्त का लक्षण है, तो देखो तो वहाँ प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया कि परमात्मा की जो भक्ति है वो आपके हृदय को कितना पवित्र कर देती है। तो वो जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, उसको मारने के लिए बहुत यत्न किए, और जब थक गया अंत में, फिर खाली आखिरी प्रयत्न उसका वो बाकी था, जो खंबे से बांध करके वो किया, तो वहाँ जब वो प्रहलाद ने उसको कहा कि परमात्मा तो सर्वत्र है, फिर क्रोध में आया। लेकिन उससे पहले वहाँ हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से एक बड़ी अच्छी बात पूछता है, तो उसको बुलाया, पूछा, तो प्रहलाद से पूछता है, कहा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मायावी शक्ति है कि जिसके आगे मेरी सारी शक्तियाँ फेल हो गई? तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, जरा मुझे भी तो बताओ। कि मैंने बड़ी बड़ी साधनाओं के द्वारा ये सारी तांत्रिक शक्तियाँ सब प्राप्त की, लेकिन तुम्हारे आगे सब समाप्त होगी, सब नष्ट होगी, तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी साधना है, कौन सी शक्ति है? तो तब उसका उत्तर देते हुए वहाँ प्रहलाद बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हृदय यदि भगवान आस्ते, का अगर हृदय में उस परमात्मा का निवास हो तो का वहाँ तो फिर किसी तरह का पाप, किसी तरह का अंधकार रह ही नहीं सकता। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये तो केवल परमात्मा का जो शाश्वत चिंतन, परमात्मा का जो निरंतर चिंतन है, उसका ये फल है कि उस परमात्मा की शक्ति के आगे आपकी सारी शक्तियाँ व्यर्थ हो गई। तो इसलिए जो भक्ति है, तो उस भक्ति के द्वारा जब धीरे धीरे चित्त शुद्ध हुआ, तो उस चित्त शुद्धि के द्वारा जगत की जो आकांक्षा है वो निवृत्त हुई, और तब ज्ञान की स्थिति में, और जब ज्ञान के द्वारा ये बोध हो गया कि उस परमात्मा से अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, तो तब अंत में शरणागति, तो अंत में फिर पूर्ण समर्पण, जो भक्ति का अंतिम और क्या, प्रेम स्वात्मार्पणम हरो, तो अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित करना, और वहाँ जाकर के वो भक्ति की पूर्णता, इसलिए श्रवण कीर्तन आदि जो नवधा भक्ति, तो भक्ति की पूर्णता का अपने आप का समर्पण करना। तो इसलिए देवता कहते हैं कि ये तो जो भक्त लोग हैं उनकी प्रक्रिया है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि जाके उपासना करें, भक्ति करें, उसके द्वारा फिर चित्त शुद्ध हो, फिर ज्ञान हो, और फिर आपका दर्शन हो। तो इसमें तो पता नहीं कितना लंबा समय लगेगा, और अब यहाँ तो साक्षात आपके दर्शन हो ही रहे, साकार रूप में जब आपके दर्शन हो रहे हैं, तो कहते हैं फिर हमको इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए क्यों भेजते हो? तो यहीं हमारे ऊपर कृपा करो और हमको यहीं से मोक्ष का मार्ग दिखाओ। और आगे जो फल है उसका भक्ति का लोगों के लिए वो बताते हैं, शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते आविष्ट चेता न भवाय कल्पते क्रियासु यत्त्वच्चरणारविन्दयो। तो कहते हैं कि भगवान का जो श्रवण करना, भगवान के नामों का श्रवण, तो वो भी क्या है, मंगलानि, मंगल कारक। और गृणन कहते हैं उनका जो गुण है, उन गुणों का गान करना, वर्णन करना, और संस्मरयश्च भगवान का स्मरण करना। श्रवण, गायन और स्मरण, तो ये तीनों ही क्या हैं, कहते हैं मंगलानि। तो किसका, तो नामानि रूपाणि च, भगवान के नामों का स्मरण, भगवान के रूपों का स्मरण, नामों का गायन, नामों का कीर्तन, तो ये सब मंगल कारक। और मंगल कार
जैसे आपके जीवन में जब भी परमात्मा का स्मरण आया तो उस स्मृति काल में थोड़ी देर के लिए संसार के दुखों से आप अलग हो गए कि नहीं? भले ही वो एक क्षण के लिए स्मृति आई, तो एक क्षण के लिए जैसे आपने भगवान के नाम गुण आदि का जैसे विचार करने लगे तो उतनी देर के लिए संसार की सारी दुश्चिंताएं दूर हो जाती हैं। और जिसके जीवन में ये सतत चिंतन हो तो कहते हैं उसका तो फिर न भवाय कल्पते, तो कहते हैं उसको तो फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? कहते हैं क्रियासु यत्व चरणारविंद, तो जब निरंतर वो स्मरण चिंतन परमात्मा का ही होगा तो ऐसी स्थिति में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं भी किसके लिए हो गई? उसी परमात्मा के लिए। तो कहते हैं तब ऐसे जो आविष्ट चेता, जिनका मन हमेशा आपके ही भाव से आविष्ट है, तो कहते हैं न भवाय कल्पते, तो फिर उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। आविष्ट चेता का मतलब चित्त में हर समय उसी परमात्मा का चिंतन। जैसे कभी कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला हो या कोई ऐसे समाचार हो तो उस समय हमारा जो चित्त है उस एक व्यक्ति के भाव से आविष्ट हो जाता है कि नहीं? चाहे दुख हो सुख हो जो भी हो, तो उसी तरह से अगर चित्त में हमेशा वो परमात्मा भाव ही है तो कहते हैं तब फिर जीवन के जो अंतिम क्षण हैं, और उस अंतिम क्षण में भी क्या होगा? वही भाव रहेगा तो वो मुक्त। और ऐसे जो आविष्ट चेता हैं तो उनके चित्त की जो स्थिति है वो कैसी है? तो वहाँ विष्णु पुराण में स्पष्ट किया, कहते हैं स्फटिक शिला मलः, कहते हैं उस परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा का गुणगान करने से तो धीरे धीरे जो चित्त है वो कैसा हो जाता है? का स्फटिक शिला अमल, कैसे? जैसे वो स्फटिक जो मणि है तो उसमें कोई विकार नहीं। हाँ, जो वस्तु सामने आई तो उस जैसा दिखने लगता है, लेकिन उसके अपने स्वरूप में कोई विकार नहीं आता। तो इसी तरह से जिनका चित्त उस परमात्मा भाव से पूर्ण है तो कहते हैं उनके चित्त में तो फिर किसी प्रकार का कोई मल, किसी प्रकार का कोई विकार आ ही नहीं सकता। और कहा ये मत्सर आदि ये जो दोष हैं, इन दोषों की तो फिर गिनती ही क्या है। तो कैसे? तो अब एक बड़ी सुंदर उपमा दी कि जैसे सूर्य जब उदय हुआ तो सूर्य उदय होने के बाद जो ओस की कण है, ओस कण छोटे छोटे, जब वो ओस गिरती है सुबह वो चमकते हैं, लेकिन वो ओस कण कितनी देर तक सूर्य के प्रकाश में रह सकते हैं? थोड़ी बहुत देर तक। तो उसी तरह से जिसके चित्त में परमात्मा का निवास है, जिसका ध्यान उस परमात्मा में लगा हुआ है, तो कहा वो ओस कणों की तरह उसके जीवन में तो किसी भी प्रकार का कोई अशुभ रह ही नहीं सकता। और धीरे धीरे वो जो भक्त है कहाँ पहुँच जाएगा? तो कहा वो समत्व की स्थिति में। तो वो फिर हमेशा ही उसको रमणीयता, कभी उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख आदि वो नहीं होगा। तो कैसे? तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होते हुए हरे
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।